हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज़ का यह 24वां क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के मिट्टी का भाग 2 देखेंगे। कल भाग 1 देखे थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के लाल पीली मिट्टी, मटासी मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, टिकरा मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी के बारे में भाग 1 में पढ़ चुके हैं। आज हमारा क्या है, यह दूसरा भाग है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के काली मिट्टी अर्थात कन्हार मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और डोरसा मिट्टी को पढ़ेंगे। साथ ही पाल कछार मिट्टी, ठीक, इन सभी मिट्टी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, उन सभी फैक्ट को एक मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। साथ ही दोस्तों, आप क्या है, अपना नोटबुक में नोट्स करेंगे। मैप में जिस तरीक़ा से मैं क्या है बनाया हूँ, उस तरीक़ा से क्या है आप डायग्राम बनाकर आपको क्या है, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। तो पहला क्या है, लेटेराइट मिट्टी को पढ़ेंगे, फिर काली मिट्टी, फिर लास्ट में क्या है, डोरसा मिट्टी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो ऑब्जेक्टिव भी आप डेली आपको क्या है सॉल्व कराता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहाँ भी आप जाकर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। और थ्योरी क्लास हमारा यहाँ डेली कंटिन्यू चलता रहता है। तो चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है लेटेराइट मिट्टी। तो क्या होता है लेटेराइट मिट्टी? तो देखो, लेटेराइट मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका स्थानीय नाम, ठीक। और किस किस नाम से इसको जाना जाता है, तो देखो, लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय नाम इसका क्या है, इसको भाटा मिट्टी भी कहते हैं। और किस मिट्टी के नाम से जाते हैं इसको, मुरमी, इसको मुरमी मिट्टी। और किस नाम से जाना जाता है इसको, बंजर मिट्टी भी बोलते हैं, बंजर भूमि भी बोलते हैं, ठीक। इतने क्या है नामों से इसको जाना जाता है, ये इसका स्थानीय नाम है। देखो, ये जो मिट्टी है इसमें क्या है, लौह और एल्यूमिनियम, ठीक। एल्यूमिनियम जो उस दोनों क्या है तत्व है, धातु है, उसकी क्या है मात्रा अधिक होती है। इन चीज़ों की क्या है जो मात्रा इसमें अधिक होती है, इसलिए क्या है ये कठोर होता है, ठीक। लेटेराइट मिट्टी को क्या बोलते हैं, इस लेटेराइट मिट्टी है, इसका स्थानीय नाम है, इसको भाटा मिट्टी बोलते हैं, मुरमी मिट्टी भी कहा जाता है और इसको बंजर भूमि भी कहा जाता है। इसमें लौह तथा एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होता है, तो इसलिए क्या है ये अत्यधिक कठोर होता है। और ये कठोर होता है इसी वजह से क्या है, इसका जो काम किस लिए किया जाता है, तो इसका ईंट बनाने में, ईंट निर्माण या घर निर्माण में, ठीक। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ईंट निर्माण मिट्टी या भवन निर्माण मिट्टी या घर निर्माण मिट्टी कहा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। और ये जो बंजर भूमि इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो, मुरुम जो रहता है रोड में बिछाने का काम करता है, ठीक, वही से ये आया है, ठीक। तो क्या है, इसका जो कण होता है ये छोटे छोटे जो पत्थर रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर के साथ ये क्या पाया जाता है, इसलिए इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, बंजर भूमि कहा जाता है। इसका निर्माण किससे होता है, तो इसका निर्माण निच्छालन प्रक्रिया से होता है। किससे होता है, निच्छालन, लीचिंग प्रोसेस से, ठीक। लीचिंग प्रोसेस से क्या है, इसका निर्माण होता है। क्या होता है लीचिंग प्रोसेस, तो लीचिंग प्रोसेस जिस जोर तर जब वर्षा होती है, अत्यधिक ताप होता है,
तो इस जो मिट्टी के अंदर में जो पानी का क्या होता है, अवशेष हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अत्यधिक वर्षा होता है तो इस जो मिट्टी में क्या होता है, जो पोषक तत्व होता है वो मिट्टी के साथ क्या होता है, बह कर कहीं और चला जाता है और यह मिट्टी क्या है, बंजर भूमि बन जाती है। तो इस चीज़ को याद रखना है। इसका निर्माण किससे होता है, तो निच्छालन प्रक्रिया से यह क्या है, इसका निर्माण होता है। इसका रंग कैसा होता है, तो देखो इसका रंग, तो मुरुम का रंग कैसा होता है, तो ये कत्था रंग का होता है। कत्था रंग इसका होता है। ठीक, मुरुम का क्या रंग होता है, कत्था रंग। इसका पीएच मान, इसकी प्रकृति कैसा होता है, इसका प्रकृति, इसकी जो प्रकृति होता है, इसका पीएच मान 5.2 होता है। मतलब क्या होता है, अत्यधिक अम्लीयता होता है। अत्यधिक क्या है, ये अम्लीयता होता है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार देखो। इसमें कौन कौन सी फसल पाया जाता है, तो इसमें हम फसल को यहाँ से लिखते हैं। इसमें कौन कौन सी फसल, तो देखो इसमें आलू, टमाटर और लीची, चाय आदि क्या है, फसलों के लिए ये ठीक ठाक मिट्टी है। इसमें कौन कौन सी फसल लिया जा सकता है, तो आलू, टमाटर, लीची और चाय आदि की फसल लिया जा सकता है। इसका विस्तार कहाँ का है, तो देखो इसका विस्तार मुख्यतः जो पाट प्रदेशों में, कहाँ पर, पाट प्रदेशों में। पाट प्रदेशों में क्या है, इसका विस्तार है। पाट प्रदेश देखो, ये वाला जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, यहाँ पर इसका क्या है, विस्तार है। तो इसका विस्तार कहाँ है, तो कोरिया जिला के क्या है, कुछ स्थानों में लेटेराइट मिट्टी मिलता है। अंबिकापुर क्या है, तहसील में मिलता है। और जसपुर नगर, ठीक, जसपुर नगर तहसील में क्या है, यह मिट्टी मिलता है। मतलब जो पाट प्रदेशों की जो एरिया है, ये छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा, यहाँ देखो ये जो अंबिकापुर है, यहाँ पर क्या मिट्टी मिलता है, तो यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी मिलता है। जसपुर नगर ये जो पूरा इलाका है, ये क्या है, यही मिट्टी है। ठीक, यहाँ देखिए कोरिया है। ठीक, मैप में देखेंगे तो कोरिया में भी क्या मिट्टी मिलता है, लेटेराइट मिट्टी मिलता है। और कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो देखो मध्य छत्तीसगढ़ में हमारा है कोरबा, जांजगीर चांपा, और शक्ति और रायगढ़ आदि स्थानों पे क्या है, इस मिट्टी का विस्तार है। मध्य छत्तीसगढ़ के, अगर छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत हम देखेंगे तो भौगोलिक विभाजन 4 प्रकार से था। यहाँ पर था बघेलखंड की पूर्वी पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, महानदी बेसिन जिसे मध्य छत्तीसगढ़, और नीचे में क्या है, दंडकारण्य प्रदेश। तो देखो अगर एक सामान्य तरीका से देखेंगे तो आपको लगभग छत्तीसगढ़ के हर गांव में क्या है, आपको मुरुम वाला क्या चीज़ मिल जाएगा, मिट्टी अधिकतम। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो जहाँ पर अधिकतम क्या है, जिस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है तो उसी मिट्टी को क्या है, उसी स्थान को यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि लगभग बहुत जगह में मिलता है तो उसको सभी जगह को नहीं पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर अत्यधिक मिट्टी मिलेगा उसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन क्या है, आप देखेंगे तो बहुत से ये जगह पर क्या है, आपको इस तरीके से मुरुम मिट्टी मिल जाएगा। तो देखो
ये जो शक्ति है ये स्पेशल है ना, इसको याद रखना। शक्ति के जैजेपुर ब्लॉक में, ठीक, शक्ति के कौन से जैजेपुर विकास खंड में ये क्या है, हसदेव नदी, जो हसदेव नदी के बाई तट है। कौन से तट है, बाई तट, मतलब बाई और क्या है, एक विशाल क्या है, समतल मैदान है, और यहीं पर क्या है, इस मिट्टी का सर्वाधिक विकास हुआ है, लेटेराइट मिट्टी का। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे। फिर इस मिट्टी का और कहाँ मिलता है, तो फिर यह मिट्टी मिलता है हमारा, देखो ये जो एरिया है, कौन सा एरिया है, जगदलपुर एरिया, दंडकारण्य क्षेत्र के, दंडकारण्य दंडकारण्य क्षेत्र में कहाँ पर मिलता है, तो जगदलपुर, जगदलपुर के ऊंचे स्थानों में, उच्चावच स्थलों में, ठीक, यह मिट्टी मिलता है। मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देखो और कहाँ कहाँ मिलेगा, तो महासमुंद, महासमुंद ये वाला जो हिस्सा है ये महासमुंद में मिलता है, और धमतरी, धमतरी जिले के क्या है, कुछ स्थानों पर यह मिट्टी मिलते हैं। तो एक बार इसको फिर से हम लोग क्या है समझने का प्रयास करते हैं। देखो लेटेराइट मिट्टी है, इसका निर्माण निच्छालन विधि से होता है। क्या होता है निच्छालन विधि, तो तेज वर्षा और अत्यधिक ताप के कारण क्या है, जो मिट्टी सूख जाती है, और सूख जाने की वजह से उसमें जितने भी क्या है जो पोषक तत्व हैं वो हवा में शुष्क होने से धूल के रूप में, या फिर अत्यधिक वर्षा होने पर पानी में बहकर उसमें के पोषक तत्व बह जाती है, जिससे उसकी पोषक तत्व की क्या है जो कमी हो जाती है, और उसमें क्या है छोटे छोटे कंकड़ के रूप में ही क्या है वह शेष बच जाता है। इस वजह से क्या है इस मिट्टी का निर्माण होता है, उसे क्या मिट्टी बोलते हैं, तो उसे लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। ठीक, लेटेराइट मिट्टी निच्छालन विधि है, लीचिंग प्रोसेस आपको समझ में आ चुका है। ठीक, इसका स्थानीय नाम क्या है, तो इसका स्थानीय नाम है भाटा मिट्टी, मुर्मी मिट्टी इसको कहा जाता है। ठीक, बंजर भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है उपजाऊ नहीं रहता है, छोटे छोटे पत्थर भी क्या है इसमें उपस्थित रहते हैं, इसलिए क्या है इसको बंजर भूमि भी कहा जाता है। देखो इसमें एल्यूमिनियम और लौह की मात्रा क्या होता है अत्यधिक होता है, जिस वजह से यह मिट्टी क्या होता है कठोर होता है, और कठोर होने की वजह से इसे ईंट निर्माण, ईंटें की क्या है निर्माण किया जाता है, और इससे घर निर्माण, घरों के क्या है निर्माण होता है, ईंट निर्माण होगा तो ईंट से ही घर बनता है। ठीक है, तो इसे क्या है ईंट निर्माण या घर निर्माण या भवन निर्माण, एक और याद रखेंगे भवन निर्माण मिट्टी कहा जाता है, भवन निर्माण मिट्टी भी क्या है इसको बोला जाता है। ठीक, इसका रंग क्या है, तो इसका रंग देखो मुरुम किस रंग का होता है, काले पत्थर मतलब लाल भूरे रंग का होता है। ठीक, इसकी प्रकृति क्या है, तो इसकी प्रकृति इसका पीएच मान 5.2 है, और यह अत्यधिक अम्लीय होता है। ठीक, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसका विस्तार देखो जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत, देखो यह मुख्यतः पाट प्रदेश में क्या है इसका विस्तार है, और कोरिया, अंबिकापुर और ये जसपुर नगर, ये जसपुर जिले का लगभग अधिक स्थानों में क्या है यह मिलता है। मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति जिले के जजवाजेपुर विकास खंड है, जो हसदेव नदी के बाई तट में एक विशाल मैदान है, वहाँ पर क्या है इसकी अधिकता है। रायगढ़ जिले में क्या है मुर्मी मिट्टी पाया जाता है। इसके बाद क्या है महासमुंद और धमतरी में भी यह मिट्टी का विस्तार है। दंडकारण्य एरिया में जो जगदलपुर है, जगदलपुर के जो उच्चावाच स्थानों है क्या है वहाँ पर भी इस मिट्टी का विस्तार है। ठीक, और इसमें कौन कौन सी मुख्य रूप से फसल ले सकते हैं, तो इसमें देखो आलू, टमाटर और कौन से चाय, आलू, टमाटर, चाय, लीची आदि। देखो
लीची, ये जो जसपुर एरिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लीची की क्या है, बहुत ज़्यादा पेड़ मिलते हैं। यहाँ पर लीची की क्या है, फसल बहुत ज़्यादा होते हैं। जसपुर में क्या है, लुड़ेग है, ठीक, टमाटर की राजधानी उसको बोलते हैं। लीची, चाय, चाय की भी क्या है यहाँ पर खेती होता है, क्योंकि उसी प्रकार का, जिस प्रकार का मिट्टी होगा उसी प्रकार का क्या है, उस स्थानों में फसल भी होते हैं। तो यह चीज़ें को आपको याद रखना है। मैप में भी आपको बता दिया, यहाँ पर ये जगदलपुर है, ठीक, जगदलपुर। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काली मिट्टी। ये वाला मिट्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं काली मिट्टी की ओर, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगला मिट्टी क्या है हमारा, काली मिट्टी। देखो, काली मिट्टी को किस किस नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी भी कहा जाता है, जिसे कपासीय मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास उत्पादन के लिए क्या होता है, उपयुक्त मिट्टी होता है। और किस मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी इसको कहा जाता है, और इसे भर्री मिट्टी भी कहते हैं। अगर यह जो कन्हा काली मिट्टी ऊंचे स्थानों में पाया जाता है तो इसको भर्री मिट्टी कहते हैं। देखो, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है जो ज्वालामुखी के जो चट्टाने होता है उसके लावा से क्या होता है, उसके अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, काली मिट्टी, काली देखो, काली मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और यह छत्तीसगढ़ की क्या है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो चलिए, इसका स्थानीय नाम क्या है, स्थानीय नाम, स्थानीय नाम कहने का मतलब यह है कि इसके बोलचाल की भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, इसको बोलचाल के भाषा में इसको कन्हार मिट्टी प्रायः कहा जाता है। आप गांव में जैसे रहते होंगे तो आपको पता होगा कि गांव के कुछ अलग एक निश्चित जो क्षेत्र रहते हैं उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गांव में बोल देते हैं, कन्हार खार बोलते हैं, कुधरा खार बोलते हैं, टिकरा खार बोलते हैं, ठीक है, बहरा खार भी बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो एरिया है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो क्या है, मिट्टी जहाँ कन्हार खार बोलते हैं ना, वहीं पर ही क्या होता है, ये काली मिट्टी होता है। तो इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको देखिए, कन्हार मिट्टी के नाम से ही जानते हैं, इसको कन्हार मिट्टी भी कहते हैं, ठीक। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है ये, कन्हार मिट्टी बोलते हैं इसको, और कपासीय, कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। कपासीय मिट्टी को क्यों कहा जाता है, तो देखो, इसमें क्या है, जो कपास होता है, ठीक है, कपास के उत्पादन के लिए क्या है, तो है ये उपयुक्त होता है, इसलिए इसे कपासीय मिट्टी भी बोल देते हैं। इसका और क्या नाम है, इसको रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी इसको कहा जाता है। और इसको किस नाम से जाते हैं, इसको भर्री, भर्री भी इसको बोलते हैं, भर्री मिट्टी भी कहा जाता है। देखो, गांव में उसी तरीके से क्या है, खार भी रहता है, जिसे भर्री खार भी को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऊंचे स्थान भी रहता है और वहाँ पर काली मिट्टी भी रहता है, तो उस एरिया को क्या बोल देते हैं, भर्री खार। भर्री खार मतलब ये, यहाँ पर भर्री मिट्टी अर्थात काली मिट्टी ही वहाँ पर होता है, ठीक। इसका स्थानीय नाम हो गया, इसके विशेषता देखो, दो चार्ट है इसका, ठीक है। तो यह छत्तीसगढ़ की, यह छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक क्या है, ये
उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। ठीक, यह छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक क्या है, छत्तीसगढ़ में जितने भी मिट्टी होता है उसमें जल धारण क्षमता इसमें अधिक होती है, जल धारण क्षमता अधिक। इसका जल धारण क्षमता क्या होता है, अधिक होता है। ये वाला चीज है, इसको यहाँ तक लिखना। छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है इसमें सबसे, जितने भी मिट्टी है उसमें क्या है, सबसे अधिक क्या होता है, इसकी जल धारण होता है। छत्तीसगढ़ के मिट्टियों में, ठीक, छत्तीसगढ़ के मिट्टियों में सबसे अधिक जल धारण क्षमता कितना हो, किसका होता है, तो सबसे अधिक जल धारण क्षमता इसका होता है। ठीक, सबसे अधिक जल धारण क्षमता काली मिट्टी का होता है। इसके बाद देखो इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण जो ज्वालामुखी रहता है ना, ज्वालामुखी से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है, लावा। देखो वो ज्वालामुखी जब फटता है या एक्टिव हो गया है ऐसा हम लोग सुनते हैं, तो ज्वालामुखी से बहुत सारा क्या है, लावा, आग के क्या है, रेड कलर का जो लावा निकलता है, तो उसी के क्या है अपर्दन होने से, अपर्दन मतलब टूटना या घिसना, या उसी के क्या है जो अपर्दन से ही क्या है इस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी। तो यह क्या है, ज्वाला, यह ज्वालामुखी का क्या है, ज्वालामुखी का के लावा, मैग्मा, ठीक है, ज्वालामुखी का क्या है, लावा, मैग्मा के अपर्दन से, इसके अपर्दन से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। देखो ज्वालामुखी के जो द्रारी उद्भेदन से क्या है, जो डक्कन ट्रैप सेल समूह होता है, ठीक है, और किस चीज का निर्माण होता है, और आर्कियन सेल समूह का, जो ग्रेनाइट चट्टानें होती है, ग्रेनाइट और नीच चट्टानें, उन्हीं के क्या है निच्छालन से इस मिट्टी का, निच्छालन नहीं सॉरी अपर्दन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये किस चट्टान से इसका निर्माण होता है, तो आर्कियन सेल के ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक, अपर्दन से इसका निर्माण होता है। यह मिट्टी के कौन से कैटेगरी में आता है, तो ये वर्टीसाल, ये वर्टीसाल क्या है, इसका वर्ग में, वर्टीसाल वर्ग में ये आता है। ठीक, किस वर्ग में आता है, ये वर्टीसाल वर्ग में आता है। जैसे यहाँ पर लेटेराइट लिखे थे ना, तो उसमें बताना मैं आपको भूल गया था कि ये लेटेराइट मिट्टी है, वो अंटीसाल कैटेगरी में आता है। ठीक है, जो मिट्टी के कैटेगरी है उसमें क्या है, अंटीसाल जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में आता है। आप नोट कर लेंगे, ये मैं उसको बताना भूल गया था। तो चलिए, ये वर्टीसाल कैटेगरी में आता है। अब देखो ये जो काला मिट्टी है, ठीक, जैसे लाल पीली मिट्टी हम लोग पढ़े थे, तो उसमें लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण था, पीला रंग किस वजह से था, फेरिक ऑक्साइड के कारण था। उसी प्रकार ये काली मिट्टी है, तो इसका काला होने का वजह क्या है, तो देखो इसमें क्या है, फेरिक ऑक्साइड और टाइटेनियम, और इसमें 50 से 55% इसमें चीका होती है, तो उन्हीं के वजह से क्या है, इसका रंग काला होता है। ठीक, तो इसका काला होने का क्या है कारण, तो इसमें फेरिक ऑक्साइड, ठीक, फेरिक ऑक्साइड इसका जो फॉर्मूला है Fe3O4, ठीक,
और टाइटेनियम प्लस क्या है इसमें 50 से 55%, 50 से 55% क्या है इसमें चीका की मात्रा होती है। ठीक, इन्हीं वजह से क्या है इसका जो रंग होता है वो काला होता है। ठीक, देखो काली मिट्टी क्या है, काली मिट्टी का स्थानीय नाम इसका कन्हार मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, भर्रे मिट्टी इसका स्थानीय नाम है। छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका क्या है जो जल धारण क्षमता सर्वाधिक होता है। निर्माण ज्वालामुखी के लावा मैग्मा के अपन ठंडा होने के बाद जो अपर्दन से क्या है इसका निर्माण होता है। आर्कियन सेल समूह के ग्रेनाइट और निच चट्टानों से क्या होता है इसके अपर्दन से ही इस मिट्टी का निर्माण होता है। वर्टीसाल कैटेगरी में क्या है इसको रखा गया है। क्यों रखा गया है वर्टीसाल कैटेगरी में, तो देखो जितने भी मिट्टी है उन सभी मिट्टी को क्या है उसके कण के आधार पर, मतलब उसमें कितना कितना छोटा छोटा कण है उन्हीं के आधार पर क्या है मिट्टी का विभाजन किया गया है। जैसे लाल, जो लाल पीली मिट्टी होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इंसेप्टिसॉल। और लाल रेतीली मिट्टी को किस नाम से किस कैटेगरी में रखा है, तो इसको अल्फीसॉल। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी है उसको भी क्या है अल्फीसॉल कैटेगरी में रखा गया था। फिर ये लेटेराइट मिट्टी को एंटीसॉल, और उसी प्रकार ये काली मिट्टी है उसको क्या है वर्टीसाल कैटेगरी में रखा गया है। तो वर्टीसाल कैटेगरी में इसको इसलिए रखा गया है कि इसका जो कण होता है ये एकदम बारीक होता है, बारीक बारीक कण होता है इसमें, महीन एकदम महीन वाला कण होता है, महीन कण। ठीक, इस वजह से क्या है इसको इस कैटेगरी में रखा गया है वर्टीसाल कैटेगरी में। देखो इसकी एक दो स्थिति है। ठीक, जब ये गीला होता है, जब ये गीली होती है, ठीक है, ये मिट्टी जब ये गीली रहती है तो क्या होता है इसमें मुलायम हो जाता है, ये एकदम क्या है मुलायम। और क्या होता है चिपचिपा, इस मिट्टी में क्या हो जाता है चिपचिपापन। चिपचिपा हो जाता है और फूल जाता है। ठीक, फूल जाती है। इसका क्या है ये गुण है। क्या होता है जब यह मिट्टी ये गीली होती है तो क्या इसमें चिपचिपा होता है और इसे फूल जाती है। ठीक, जब इसमें क्या है जब यह सूखा रहता है, सूखा, जब यह सूखा रहता है तो क्या इस मिट्टी में क्या है दरार आ जाता है। सूखने पर क्या है इसमें दरार, सूखने पर क्या होता है इसमें दरार होता है। और ये जो सूखने पर दरार होने के क्या है इसमें खुद से जूता हुआ टाइप का भी दिख जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी जगह फटा फटा रहेगा तो वो जूता हुआ टाइप का दिखता है, तो खुद से क्या है ये जूते हुए मिट्टी है, खुद से क्या है जूतने वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो यह ज्वालामुखी के मैग्मा लावा से क्या है होता है इसका निर्माण होता है। तो इसमें पोषक तत्व कौन कौन से पोषक तत्व, तो इसमें पोषक तत्व होंगे पोषक तत्व, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों की मात्रा रहेगा, तो इसमें पोटास, लौह, चूना, एल्यूमिनियम आदि की क्या होता है मात्रा पर्याप्त होता है। लेकिन इसमें NPK और क्या होता है जीवाश्म नहीं होता है।
जीवाश्म, ये दोनों चीज़ क्या है, नहीं होता है इस चीज़ में, ठीक है, दोनों चीज़ इसमें नहीं होता है, मतलब इसका अभाव होता है। इतने चीज़ों को आपको, इस चीज़ को लेकर आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद मैं आपको इस मिट्टी का विस्तार बताऊंगा, ठीक है। तो विस्तार अगर यहाँ से आप देखेंगे तो चलो ये मैप से आप नोट कर लेंगे, फिर डायरेक्ट हम क्या है ये डोरसा मिट्टी को कंप्लीट करेंगे। इसको मिटा के आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन क्या है यहाँ पर पढ़ने से ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए इसका विस्तार देखो, मुख्य रूप से ये जो काली मिट्टी है इसका विस्तार ये हमारे कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो ये लगभग अगर सामान्य रूप से देखोगे तो छत्तीसगढ़ के बहुत से जगह में मिलेगा, लेकिन हम लोग उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं जो ज़्यादा हो, कहीं पर उसकी क्या हो, प्रधानता हो, प्रमुखता हो, तब उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी चीज़ को ही पूछते हैं। देखो इसका विस्तार, ठीक, कहाँ कहाँ पर ये मिट्टी मिलेगा तो इसके विस्तार को देखते हैं, ठीक। तो ये चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी कहाँ है, तो ये कवर्धा में, चिल्फी घाटी कवर्धा में क्या है, यह मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। ये जो एरिया में, इस एरिया में क्या है, मुंगेली, मुंगेली, बेमेतरा, मुंगेली, बेमेतरा, केसीजी और आरजेएन मतलब राजनांदगांव, ठीक है। आरजेएन मतलब इसको राजनांदगांव भी पढ़ते हैं शॉर्टकट में, राजनांदगांव, ठीक। ये क्या है, केसीजी मतलब खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बेमेतरा, मुंगेली, चिल्फी घाटी आदि इलाकों में क्या है इसका मिलता है। और कहाँ मिलता है, तो ये देखो, और ये महानदी के निचली घाटी, महानदी के जो निचली घाटी में कौन कौन से आता है, तो ये हमारा ये जो पूरा इलाका देखो, ये जो है बालोद, धमतरी और मानपुर मोहला, तो महानदी के निचले इलाकों में कौन कौन से हैं, तो धमतरी, धमतरी में इसका विस्तार है, बालोद, बालोद में इसका विस्तार है, ठीक। गरियाबंद, महासमुंद, गरियाबंद के बाद क्या है, महासमुंद, महासमुंद और बालोद, महासमुंद, बालोद आदि क्या है जो एरिया है, यहाँ पर क्या है, ये काली मिट्टी का विस्तार है। देखो छत्तीसगढ़ में जो काली मिट्टी है कहाँ कहाँ मिलता है, तो चिल्फी घाटी, ठीक है, मैकल श्रेणी के अंतर्गत एक खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, यहाँ फिर मुंगेली, बेमेतरा आदि इलाकों में क्या मिलता है, यह मिट्टी मिलता है। महानदी के निचली घाटी में, ठीक, महानदी के जो निचली घाटी है, निचली घाटी के अंतर्गत कौन है, ये बालोद है, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद, और ये मानपुर मोहला, अम्बागढ़ चौकी। तो इसमें एक चीज़ और लिखेंगे, एमएमसी, एमएमएसी, ठीक है, मानपुर मोहला, अम्बागढ़ चौकी में भी क्या है, काले मिट्टी पाया जाता है। मिट्टी से इतना ही क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को हम क्या है अच्छे से देख लिए हैं। इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्या है क्वेश्चन आते हैं। आपका जो जितने भी पेपर होंगे क्या है उसमें अधिकतर देखना यही से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं काली मिट्टी से। तो काली मिट्टी से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ों को आपको याद रखना है। मैप में भी आपको क्या है अवस्थिति इसको बता दिया। और ये क्या है रामानुजगंज, प्रतापपुर और कुसमी और अंबिकापुर, यहाँ भी क्या है इसका विस्तार है।
उत्तर छत्तीसगढ़ में, उत्तर छत्तीसगढ़ में, ठीक, उत्तर छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिलता है तो देखो, रामानुजगंज, रामानुजगंज, प्रतापपुर, प्रतापपुर, कुसमी, ठीक है, रामानुजगढ़, प्रतापपुर, कुसमी और अंबिकापुर, अंबिकापुर आदि स्थानों में क्या है, यह मिट्टी मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ों को आपको याद रखना है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है उस चीज़ों को, ठीक है। हमारा ये उत्तर छत्तीसगढ़ है, इसमें रामानुजगंज बलरामपुर जिले का है, प्रतापपुर है, कुसमी है, सरगुजा जिले का अंबिकापुर आदि एरिया में क्या है, यह काली मिट्टी पाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ के अगर पश्चिमी छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो यहाँ चिल्फी घाटी, बेमेतरा, मुंगेली, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव इलाकों में पाया जाता है। महानदी के जो निचली घाटी है वहाँ पर बालोद है, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद और मानपुर, मोहला, अम्बागढ़, चौकी, इतने इलाकों में क्या है, काली मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए फिर हम लोग क्या देखेंगे, डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो डोरसा मिट्टी क्या होता है, देखो, डोरसा मिट्टी का निर्माण दो मिट्टी का क्या होता है, मिश्रणों से होता है। कौन कौन सी मिट्टी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कौन कौन सी मिट्टी है। कल के क्लास में मैं आपको बताया था कि डोरसा मिट्टी का निर्माण किन दो मिट्टी के मिलने से होता है। तो देखो, डोरसा मिट्टी का निर्माण दो मिट्टी के मिश्रण से होता है। कौन कौन सी वो मिट्टी है, यहाँ पर टॉपिक चेंज करते हैं, डोरसा मिट्टी, ठीक। डोरसा मिट्टी, डोरसा मिट्टी का निर्माण होता है काली मिट्टी, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। इसको नीचे से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, ठीक। अब देखो यहाँ पर प्लस, अगर आपको इसका मिश्रण पूछा जाएगा तो देखो, या तो काली मिट्टी लाल पीली मिट्टी बोला जाएगा, तो काली मिट्टी लाल पीली मिट्टी का क्या है, मिश्रण है। यहाँ पर कन्हार भी दे सकता है, कन्हार मिट्टी, ठीक। और क्या मिट्टी, रेगुर मिट्टी, और दे सकता है कपासीय, कपासीय मिट्टी। इन सभी नामों को एक तरफ दे सकता है और इसको नाम को भी दे सकता है, ठीक है। तो इन सभी मिट्टी का एक ही नाम है। देखो, काली मिट्टी को इतने नाम से ही जाना जाता है। तो काली मिट्टी या कन्हार मिट्टी या रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी या भर्री मिट्टी, इसको और क्या बोल सकते हो, भर्री मिट्टी, ठीक। भर्री मिट्टी के क्या है, मिश्रण से लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। लाल पीली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, इसको मटासी मिट्टी, इसको मटासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो देखो, इतने मिट्टी के क्या है, जो निर्माण से मतलब मिश्रण से इस मिट्टी का निर्माण होता है, डोरसा मिट्टी का, ठीक। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। डोरसा मिट्टी, देखो, एक अगर इतने मिट्टी में से किसी एक नाम रहेगा और इसमें से किसी एक नाम, इन दोनों के मिश्रण से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो डोरसा मिट्टी का निर्माण होता है। देखो, इसकी दो श्रेणी है। डोरसा मिट्टी का कितने श्रेणी है, इसके दो श्रेणी है।
क्या क्या स्थिति बन सकता है इसमें? कन्हार मिट्टी, इसकी मात्रा क्या होता है? अधिक हो सकता है। ठीक। और क्या हो सकता है? मटासी मिट्टी की मात्रा कम। क्या हो सकता है? कम। तो इसका क्या है? एक श्रेणी का मिट्टी बन गया। दूसरा श्रेणी इसका क्या है? इसको पहला लिखते हैं, इसको दूसरा। दूसरा श्रेणी क्या है? कन्हार मिट्टी की मात्रा। इसमें कन्हार मिट्टी की जो मात्रा हो या कम हो, या क्या है? इस मटासी मिट्टी, अधिक। इसकी दो स्थिति बन सकती है। ठीक है, इसके दो श्रेणी होता है, या तो एक श्रेणी में या तो कन्हार मिट्टी ज़्यादा होगा, मटासी मिट्टी कम होगा, या तो कन्हार मिट्टी कम होगा या मटासी मिट्टी अधिक होगा। तो इसका क्या है? दो श्रेणी है। ठीक। ये जो मिट्टी है इसमें कौन कौन सी क्या है फसल होता है? तो इस मिट्टी में देखो, इस मिट्टी में प्रदेश बोलना मतलब छत्तीसगढ़ की। ठीक है, प्रदेश की 30% जो कृषि है, कृषि कार्य इसी भूमि में होता है। प्रदेश की कितना? 30% जो कृषि कार्य है किस मिट्टी में होता है? तो ये डोरसा मिट्टी में होता है। जब मैं आपको लाल पीली मिट्टी पढ़ाया था तो भी आपको बताया था कि प्रदेश की जो 30% जो कृषि कार्य है इसी मिट्टी में होता है। ठीक है, इस मिट्टी का क्या है जो रंग होता है? इस मिट्टी का रंग कौन से रंग का होता है? तो ये गहरा भूरा रंग का होता है, गहरा भूरा रंग। ठीक, गहरा भूरा रंग का होता है। प्रदेश की लगभग कितने? 30% जो कृषि का कार्य इसी मिट्टी में होता है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, फिर अगले चीज़ों के बारे में आपको इसका विस्तार देखेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पर यह मिट्टी मिलता है? तो देखो, यह मिट्टी लगभग जहाँ जहाँ काली मिट्टी क्या है मिलता है, वहीं वहीं पर क्या है इस मिट्टी का विस्तार है। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो देखिए, इस मिट्टी का विस्तार, ठीक, इस मिट्टी का विस्तार है हमारा ये उत्तर छत्तीसगढ़ में रामानुजगंज, ठीक। और कहाँ है? तो प्रतापपुर, कुसमी, इतने एरिया में। मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमारा ये महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, बालोद। तो रायपुर में भी क्या है इस मिट्टी का विस्तार है, महासमुंद और गरियाबंद, धमतरी, बालोद। ठीक है, इतने क्या है जो एरिया में यह मिट्टी मिलता है, इतने ही जगह पर क्या है इस मिट्टी का विस्तार है। हमारे ये जो राजनांदगांव, खैरागढ़, चुईखदान, बेमेतरा, मुंगेली आदि इलाकों में भी क्या है यह मिट्टी का विस्तार है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए, मिट्टी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लगभग हम लोग क्या है कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद कुछ और मिट्टी है उनको भी क्या है देखने का प्रयास करते हैं। तो देखो, इसको मिटा के मैं आपको बताता हूँ। चलिए, जैसे पाल कछार मिट्टी क्या है? देखो, पाल कछार मिट्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट
नहीं है, बस यहाँ से कभी कभी क्या है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पाल कछार मिट्टी, पाल कछार ये क्या है, मिट्टी है। ये जो डोरसा मिट्टी है, इससे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ को आप लिख लेना है। ये डोरसा मिट्टी प्रदेश की तीसरी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। पहला सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है, तो काली मिट्टी है। दूसरा सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है तो मटासी मिट्टी जिसे लाल पीली मिट्टी है। और तीसरा हमारा क्या है, ये डोरसा मिट्टी है। ठीक। पाल कछार मिट्टी क्या है, ये नदियों के किनारे, नदियों के किनारे ये काप के रूप में रहता है। काप मतलब जमा हुआ। मान के चलो नदी उदी में क्या होता है, बाढ़ वाढ़ आता है ना, तो क्या है, ये नदी के किनारे जमा हुआ रहता है, जमा हुआ रहता है। और क्या है, ये उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी। ठीक। ये अधिकतम क्या है, ये महानदी वाले इलाकों की जो क्या है मिट्टी होता है, महानदी, हसदो नदी आदि की जो क्या है घाटी क्षेत्र है, वहाँ पर इस मिट्टी का क्या होता है, विस्तार है। चलिए, हमारा अगला चीज़ है छत्तीसगढ़ के कुछ जो ऐसे क्षेत्र है, जैसे सरगुजा क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र में जो स्थानीय मिट्टी की जो क्रम है उसको भी क्या है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें दो तरीक़ा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरगुजा क्षेत्र की इस मिट्टियों को स्थानीय नाम के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर क्रम में लगाइए या नीचे से ऊपर की ओर क्रम में लगाइए। तो देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सरगुजा क्षेत्र में स्थानीय मिट्टी को नीचे से ऊपर की ओर लगाइए, तो नीचे से ऊपर की ओर लगाइए बोलेंगे तो बहरा, गाद छावर, छावर और टिकरा मिट्टी। मतलब सबसे ऊंचे स्थान में क्या है, उस क्षेत्र की जो मिट्टी मिलती है उसको टिकरा मिट्टी, उसके नीचे में क्या है छावर मिट्टी, गाद छावर और बहरा आदि नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार बस्तर क्षेत्र में, ठीक, कौन से क्षेत्र में, तो बस्तर क्षेत्र की जो मिट्टी है इसका स्थानीय नाम क्या है, तो इसका स्थानीय नाम है, जैसे सबसे नीचे में क्या होता है, नीचे से अगर ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर बोलेंगे तो गाभर, माल या बाड़ी या टिकरा या मरहान मिट्टी आदि के नाम से जाना जाता है। इसको ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर क्रम को क्या है पूछे जाते हैं। तो सबसे नीचे में क्या है, गाभर है, फिर माल है, फिर टिकरा है, फिर मरहान है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बचा है, दो मिट्टी और है, एकदम छोटा छोटा सा है, उसको भी हम लोग क्या है देखेंगे। तो देखो, परपट कछार, और क्या है मिट्टी का क्या नाम है, परपट कछार। यह एक क्या है अनउपजाऊ मिट्टी है, याद रखेंगे। परपट कछार, परपट कछार मिट्टी। कहाँ पर यह मिट्टी मिलता है, तो देखो यह जो मिट्टी है ये यहाँ पर है भरतपुर। भरतपुर जो तहसील है, भरतपुर तहसील के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में यह मिलने वाली क्या है, क्षेत्रों में मिलने वाली अनउपजाऊ मिट्टी है। अनउपजाऊ मिट्टी क्या मिट्टी है, अनउपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, परपट कछार। एक और है परिया मिट्टियाँ। ठीक है, तो यह क्या है, यह दो तरीका से भी इसको सोच सकते हैं। पहला क्या है, अनउपजाऊ मिट्टी को जिसमें क्या है कोई भी फसल नहीं होता है उसको परिया भूमि या परिया मिट्टी भी कहते हैं। दूसरे क्या है, भूमि तो उपजाऊ है लेकिन उसमें किसी भी प्रकार के क्या है फसल का क्या है उसमें उत्पादन नहीं लिया जा रहा है, तो वो उसको परिया छोड़े हैं ऐसे बोलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं परिया परगे करके। ठीक है, तो परिया छोड़े हैं ऐसे बोलते, तो उसी को यहाँ पर बोल रहे हैं
क्या बोल रहे हैं कि जो परिया मिट्टी है, या तो उसमें कोई फसल ना लगा हो तब उसको क्या है परिया भूमि बोलते हैं, या फिर क्या है वह जो मिट्टी है उसमें किसी भी फसल के लिए क्या होता है उपजाऊ नहीं होता है, तब उसको परिया बोलते हैं। आशा करता हूं कि यह जो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो डाउट को आप क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट का क्या है मैं रिप्लाई ज़रूर करने का प्रयास करता हूं। यहाँ तक जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।